हे फोक्स, वेलकम बैक। कुछ दिनों से काफ़ी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा काम में भी बिज़ी था। आज थोड़ा सा आपको आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी लगे तो थोड़ा सा बेयर करना, बट सीखने को काफ़ी कुछ आपको मिलेगा इसमें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एनालिसिस वीडियो तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा कुछ और डिस्कस करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ मुझे ग्रुप में ऐड करने का मेल अब मत भेजिए, क्योंकि मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक होगी लोगों को ग्रुप में ऐड करना, क्योंकि इससे पहले हमारा ग्रुप काफ़ी अच्छा चल रहा था। उसमें अच्छी खासी मतलब सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें होती थी, और जब से मैंने ग्रुप को ओपन किया सबके लिए, तो उसमें ट्रेडिंग को छोड़कर बाकी सारी बातें होती हैं। ठीक है, आप मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपके पास सोशल मीडिया में इतने सारे प्लेटफॉर्म है, और ये ग्रुप मैंने स्टार्ट किया था लर्निंग के लिए। ठीक है, और इस ग्रुप को आप लोगों ने बना डाला आपने एक चैट बॉक्स। ठीक है, इसमें आप चैटिंग करने जा रहे हो, 11:30 बजे तक चैटिंग चल रही है, इसमें बकवास चैटिंग चले जा रही है। ठीक है, एज पूछ रहे हैं, इर्रेलेवेंट बात हो रही है इस ग्रुप के अंदर। ठीक है, मुझे मतलब मैं इतना इरिटेट हो गया था मैं, कि मैंने एक बार तो सोचा कि मैं ही ग्रुप छोड़ देता हूँ। ठीक है, बट मैंने सोचा क्यों ग्रुप छोड़ना, मैंने सबको उसमें मैसेज डालने के लिए ब्लॉक कर दिया। मतलब यार, समझ नहीं आता कि अगर लोगों को कोई चीज़ फ्री मिल जाती है तो लोग उसको सोचते हैं कि ये बेकार सी चीज़ है। अगर इसी चीज़ के अगर मैं आप लोगों से पैसे लेता, तो मैं बताता हूँ, आप में से एक भी बंदा उस ग्रुप में फालतू की बकवास बातें करता ही नहीं। ठीक है, इसकी वजह से लॉस किसका हुआ? मेरा कोई लॉस नहीं हुआ, मेरे को उससे कोई पैसा थोड़ी आ रहा था। मैं तो अपनी एनालिसिस शेयर करता था। इनफैक्ट मैंने कुछ एनालिसिस अपने एक आधे स्टूडेंट जो अलग से मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, उनके साथ मैंने कुछ शेयर किया था अपने ट्रेडिंग वगैरह। ठीक, ग्रुप में नहीं डाल रहा था मैं, अपने उस एक स्टूडेंट को बता रहा, कुछ डिस्कस चल रहा था कि क्या हो सकता है मार्केट में। यार क्या चीज़ है मतलब। और सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें कोई सीखने नहीं आया था, उसमें तो सारे ऑलरेडी सीखे सिखाए लोग थे, बहुत सारे। आप यकीन करोगे, सारे आईसीटी थे, सबको बहुत सब कुछ आता था उसमें, सबको पता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना। तो फिर आप मेरे ग्रुप में आए क्यों यार? मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा शायद आप लोगों को कुछ सीखना है, लर्निंग कुछ देखनी है, कुछ नई चीज़। लेकिन आप लोग तो पहले से सब कुछ सीखे हो यार, आपको मेरे ग्रुप की क्या ज़रूरत है? ठीक है, मैंने तो सिर्फ ग्रुप इसलिए स्टार्ट किया था, अगर मैं कुछ 5-10 लोगों को, अच्छे लोगों को भी मैं सिखा पाऊँ कुछ, मेरे लिए मोर देन इनफ है। मुझे वो इतनी सारी फ़ौज नहीं पालनी है कि मेरे पीछे लोग मतलब लगे रहेंगे और मुझे बहुत बड़ी कुछ मिल जाएगा मुझे इस चीज़ से। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। ये सब चीज़ें बस मैंने स्टार्ट करी थी कि मुझे थोड़ा सा पसंद आया था एनालिसिस करना, लोगों के साथ शेयर करना, और जिनको एक्चुअली ज़रूरत है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक टाइम ऐसा भी आया था मुझे भी ज़रूरत थी। और मैंने तो लिटरली आईसीटी के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे, बहुत उनसे मैंने लिटरली बहुत गालियाँ खाई हैं। ठीक है, वो तो बहुत रूडली बात करते हैं यार, और वो, मैं उनको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी करता हूँ। वो बिल्कुल रूडली बात करते हैं, बट वो सही बात करते हैं, और इस चीज़ को मैंने समझा, तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप लोगों की तरह नहीं कि मैं उसमें चैटिंगें कर रहा हूँ, मज़े मार रहा हूँ, मस्तियाँ मार रहा हूँ। आप लोग, पता है, एक बहुत बड़ी स्टोरी थी कि आप कहीं कुछ सीखने जाते हो ना, तो खाली होके जाया जाता है दिमाग। आपका ऑलरेडी दिमाग भरा हुआ है ना, तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा, या मैं क्या, दुनिया का कोई भी बंदा आपको क्या सिखाएगा? मैंने खुद उसमें अपने ग्रुप में मतलब ब्लॉक कर रखा है एक तरह से। मैं उसको कुछ उसमें एक्टिव ही नहीं हूँ अब मैं ग्रुप में। इससे पहले इतना अच्छा ग्रुप चल रहा था, उसमें कुछ स्टूडेंट्स थे जो बहुत अच्छे थे, और मतलब बात सुनते थे, समझना चाहते थे, सीखना चाहते थे। लेकिन अब तो मैंने खुद कान पकड़ लिए यार, ये सब काम अब मुझसे नहीं होगा ग्रुप वगैरह का। हाँ, अगर मेरे को आने वाले टाइम में कुछ अच्छा लगा, तो मैं कुछ अपने स्टूडेंट जो मेरे इसमें अच्छे थे, उनको अलग करके फिर से एक ग्रुप बनाऊंगा, जिसमें हम सही में, मेरे कुछ 5-7-10 स्टूडेंट बहुत है मेरे लिए यार। मेरे को कौन सा पैसा कमाना है यार इन सब चीज़ों से?
इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई थी यार, रात को 11:30 12 बजे तक चैटिंग ही चल रही है, सुबह सुबह चल रही है। अरे यार ट्रेडिंग के टाइम पे चैटिंग कर रहे हो यार, तुम ट्रेड कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो यार, मजाक थोड़ी ना ये, इसमें तुम अपना रियल पैसा लगा रहे हो और तुम चैटिंगें चल रही है उसमें, उस टाइम लाइव मार्केट में चैटिंगें चल रही हैं, बकवास कहीं के। छोड़ो यार उस चीज़ पे मैं अभी और बात नहीं करना चाहता, काफ़ी पुरानी बात होगी, और उस टाइम अगर मैं बात करता तो पता नहीं गाली गलोच निकल जाती उस टाइम तो मेरे मुंह से, इसलिए मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। तो कभी स्टार्ट करूँगा तो अपने कुछ नए सही स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट करूँगा, और बाकी सबको मैं उसमें से वैसे भी निकालने वाला हूँ। अब जब भी मैं ग्रुप स्टार्ट करूँगा उसमें मुझे पता है किस किस को बाहर निकालना है, उन सबको बाहर निकालूंगा मैं उस ग्रुप में से। मुझे ज़रूरत नहीं है आपको अनसब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, कर दो, कहीं और जाके सीख लो, मुझे कोई मतलब नहीं है यार, मैं तुमसे कोई ना पैसा थोड़ी ना कमा रहा हूँ यार। थोड़ा सा दिमाग शांत करता हूँ और वापस से एनालिसिस पे चलते हैं। आज मैं आपको कुछ मेरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि यहाँ पर किस टाइप से मैंने इस मार्केट को देखा था, और ये एक्सपीरियंस क्या है आप बहुत पहले भी जाके देखोगे तो मार्केट, इंडियन मार्केट स्पेशली इंडियन मार्केट यहाँ पे कुछ इस टाइप से काम करती है, जिससे पता चल जाता है कि मतलब ये सब मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है इंडियन मार्केट में ना। तो आईसीटी काम करता है बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट इस पे, बट उसमें अब इंडियन मार्केट के लिए आपको थोड़ा सा उसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, उसको कैसे अप्लाई करना है। अभी के लिए देखो आप देख सकते हो कुछ मेरे यहाँ पे चार्ट में कुछ मार्क है, और ये डेली का चार्ट है। और जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सेकंड हाफ कैसे देखें, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप टाइम जोन पे जाएंगे तो आप देखोगे UTC -5 है न्यूयॉर्क में। ये डे लाइट सेविंग की वजह से -5 हो गया है, जो शायद नवंबर एंड तक में ऐसा स्टार्ट हो जाता है और मार्च तक रहेगा। मार्च के बाद ये वापस से UTC -4 हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, टाइम जोन में जाके आप यहाँ पे न्यूयॉर्क पे UTC -5 सेलेक्ट कर सकते हो। आपको सेकंड जो सेकंड हाफ होता है मार्केट का, उसको आप देख सकते हो कि वो कैसे काम करता है। तो UTC -5 के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे लोअर चार्ट पे, तो आप यहाँ पे टाइमिंग यहाँ पर देखना, आप अपनी घड़ी वाली टाइमिंग मत देखना, यहाँ पे टाइमिंग देखना तो आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि मार्केट किस टाइप से काम किया है मार्केट में, और आगे क्या मार्केट मुझे क्या दिख रहा है, और मार्केट किस टाइप से प्राइस किस टाइप से प्रिंट कर सकता है यहाँ पे अपने कैंडल्स। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं कि हम लोग अगर आप इस 1 2 3 4 इन कैंडल्स को भूल जाओ, ये वाली ब्लैक कैंडल 2 3 4, मतलब इस हफ्ते के जो 4 ट्रेडिंग डे अगर आप उनको भूल जाओ, और अगर आप ये सोचो कि यार यहाँ से मार्केट अप साइड कैसे जा सकती थी, डाउन क्यों चली गई। ठीक है, तो अगर आप डेली चार्ट पे जाओगे तो यहाँ पे ना इस सिचुएशन में जो ये गैप डाउन खुली है मार्केट, आप देखना मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि मार्केट इस टाइप से गैप अप खुलनी चाहिए तो सिनेरियो अच्छा बनेगा, या गैप डाउन खुलनी चाहिए तो सिनेरियो अच्छा बनेगा। इस सिचुएशन में मार्केट को अच्छा खासा गैप अप होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप होती इस टाइप से कुछ और एक कैंडल बन जाती यहाँ पे, तो हम लोगों को एक अच्छा सिनेरियो मिल जाता, कहाँ के लिए, बाय साइड के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसमें क्या हुआ, मार्केट ने गैप डाउन करा, तो क्या होता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इस टाइप से एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है हो सकता है मार्केट इसमें टैप करती, या फिर इसको भी ब्लैंक करके यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल इस टाइप से बना देती अगर मार्केट को बहुत तेज़ी से निकलना था। तो ये वाला जो गैप होता है इसको कहते हैं ब्रेक अवे गैप, कि यहाँ पे वापस मार्केट नहीं आती, मार्केट इसके ऊपर ही होवर करती और अप साइड में निकल जाती। तो इस टाइप से कुछ ये अप साइड का सिनेरियो बनता अगर यहाँ से मार्केट को अप साइड निकलना था, तो इस वाली कैंडल के बाद। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट कैंडल थी। अब जब ये इंपॉर्टेंट कैंडल क्योंकि थी, ये यहाँ पे कोई इवेंट था। इवेंट क्या था, RBI की पॉलिसी थी। ठीक है, तो अब ये वाली जो कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल बन गई है। कौन सी वाली कैंडल, जो ये वाली कैंडल है। ठीक है, ये वाली कैंडल आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल बन गई है, क्योंकि इसका हाई मार्केट ने टेकआउट नहीं किया। मार्केट गैप डाउन खुली, थोड़ी सी अपसाइड गई, और क्लोज टू अगर आप देखोगे, आप ये देखो यहाँ पे देखोगे ना, क्लोज टू इसका क्लोजिंग प्राइस के आसपास के यहाँ पे मार्केट आई और यहाँ से वापस मेल्ट होगी। अब देखो इसमें सिनेरियो क्या बनता, अगर वीडियो बनाता टाइमली, तो
एक तो मैं आपको अपसाइड का सिनेरियो ये वाला बताता, ये देखो मेरा थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि मैं किस टाइप से सोचता हूँ, ठीक है। तो अगर ये गैप अप खुलती, एक कैंडल यहाँ बनाती, तो अपसाइड का मूव बहुत अच्छा मिल जाता लोअर टाइम फ्रेम पे। बट अगर ये कैंडल ब्रेक होके क्लोज हो गई है, देखो ये ब्रेक हुआ और ये यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई है, ठीक है। इसके बाद ये एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, ठीक है। ये एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया, इसको हटाता हूँ मैं फिलहाल, ठीक है। अभी ये एक क्या है, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ये ब्रेक हो गया है नीचे साइड में और ये अपसाइड कैंडल थी। ये एक मैनिपुलेशन मूव था, क्योंकि ये इवेंट भी था, यहाँ पे आरबीआई पॉलिसी थी, अच्छा पॉलिसी थी, रेट कट भी था। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों को ट्रैप किया गया एक तरह से, और उसके बाद मार्केट मेल्ट हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ सच से बताना, मैं यहाँ पे ग्रुप पे डालने ही वाला था कि इसके नीचे यहाँ पर पता नहीं कितने लोगों ने सेल किया होगा। बहुत से लोगों ने इस लिक्विडिटी के नीचे, यहाँ पे लिक्विडिटी पूल के नीचे सेल किया पक्का होगा, फॉर श्योर क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत तेज़ी से एकदम नीचे मूव दिखाया था, इसमें बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं। अब देखो यहाँ से इस स्विंग से लेकर अप स्विंग तक एक पूरा एक रेंज है, 50% मार्क कर लो, आप देखोगे यहाँ पे 50%। तो क्या यहाँ पे आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे क्या यहाँ पे सेल करना चाहिए था, ठीक है। आप ही मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हमें सेल करना चाहिए था इस वाले एरिया में? नहीं, ये डिस्काउंटेड एरिया था। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे डेली चार्ट पर भी क्या हुआ कि आप ये देखो कि दो लास्ट कैंडल जो थी, इनका लो टेकआउट किया आज की कैंडल ने, ठीक है, और अपसाइड निकल गई, ठीक है। अब क्या मोस्ट लाइकली क्या है कि देखो दो चीज़ें, अगर मैं सेल करूँगा तो मैं कहाँ से सेल करना पसंद करूँगा? मैं ये एरिया से तो सेल बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ठीक है। कौन से एरिया से? ये जो था एरिया यहाँ पे, यहाँ से तो मैं बिल्कुल सेल नहीं करूँगा, ना मैंने किया था कभी भी सेल इस टाइप से। अब अगर मेरे को सेलिंग का सोचो, अगर आपका माइंड बेयर मार्केट में ही है, मतलब आपका ज़्यादा दिमाग बेयर साइड में चलता है, तो बेयर साइड के लिए क्या आप सेलिंग के लिए यहाँ सेल नहीं करोगे, आप यहाँ का वेट करोगे, ठीक है। यहाँ का भी क्या वेट करोगे देखो उसके लिए भी बहुत सारी सिचुएशंस क्या बनती है कि ये डेली कैंडल है पे, अगर आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बने बहुत अच्छा इस टाइप से, देखो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ इस टाइप से कुछ फेयर वैल्यू गैप बहुत स्पीड में यहाँ पे टच हुई, इसके मिडल में टच हुई, ठीक है, या इसके आसपास टच हुई, एक कैंडल यहाँ पे ऐसे बनी स्मॉल, ठीक है, एक और कैंडल बनी, या फिर ये कैंडल ग्रीन ना बन के थोड़ी सी इस टाइप से गैप अप खुल के डाउन बन गई, ठीक है। इसको रेड कर सकते हो, अगर मान लो ये बहुत तेज़ी से मूव आया तो अगले दिन हो सकता है आपको गैप अप मिल जाए सीधा, और गैप अप पे आपको अपसाइड मूव ना मिले, डाउन साइड भी मूव मिल जाए, ठीक है। तो एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ बन जाएगा, फिर एक कैंडल इसको इस टाइप से टेक आउट करे, और यहाँ से फिर ग्रीन कैंडल इस टाइप से बननी शुरू हो जाए। तो ये तो सिचुएशन बनेगी आपकी कि क्या हुआ, इस ऑर्डर ब्लॉक पे 50% के आसपास, या इसके यहाँ पे ओपनिंग प्राइस के आसपास मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्शन दिया, फेयर वैल्यू गैप बनाया, और ये जो दिख रही है आपको, ये लास्ट कैंडल जो ब्लैक वाली है, इसका विक को आप अगर इस टाइप से मार्क कर लोगे, विक को मार्क कर लोगे इस टाइप से, और इसके आसपास अगर आपको यहाँ से ऐसे कुछ कैंडल डाउन मिलके अपसाइड जाने लग जाए, तो चांसेस है आपको कि आपको बहुत अच्छा मूव अपसाइड का इस टाइप से मिल सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। ये मैंने एक सिचुएशन बताई कि ऑर्डर ब्लॉक कई बार क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक तो है, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट उसको रेस्पेक्ट भी करती है, ठीक है, लेकिन रेस्पेक्ट करती है कितना, थोड़ा बहुत पॉइंट्स आपको नीचे देगी, उसके बाद फिर इस टाइप से अगर निकलना होगा तो मार्केट को इस टाइप से निकल जाती है। इसमें क्या हुआ, देखो ऑर्डर ब्लॉक ने आपको ट्रैप का होता है ना कि कई बार आप ऑर्डर ब्लॉक पे भी आप सेलिंग शुरू करते हो, लेकिन थोड़ी सी आपको प्रॉफिट मिलता है और फिर आपको बिल्कुल ही पूरा डाउन साइड, मतलब सॉरी, आपका ड्रॉ डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये वो सिचुएशन होती है कि ऑर्डर ब्लॉक तो है, लेकिन उस पर आपको रिएक्शन भी मिला है, और रिएक्शन के बाद मार्केट ने पूरी मार्केट रिवर्स हो गई इस टाइप से होता है, क्योंकि यहाँ पर भी लिक्विडिटी पूल था ना एक, आप देखो यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी पूल था पूरा का पूरा, और अगर आप इस पे भी यहाँ पे भी आओगे तो ये पूरी जो कैंडल थी ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक टाइप की एक कैंडल थी, ठीक है। ये इसको हटाता हूँ मैं,
तो 50% के नीचे यहाँ से ये भी एक लिक्विडिटी पूल था, देखा जाए तो यहाँ पे सेलिंग का लिक्विडिटी पूल था, इन सब का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद यहाँ पे फिर से एक बार लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म में टेकआउट हुई है और अपसाइड में क्लोजिंग दी है। देखो लास्ट की 2 कैंडल का लोअर पार्ट टेकआउट हुआ है और इसका जो ये जो ओपनिंग प्राइस था इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है, ये देखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो एक सिचुएशन आपकी ये है, अब मैं आप दोनों साइड से बता रहा हूँ कि हमें किस टाइप से देखना चाहिए मार्केट को और मार्केट किस टाइप से रिएक्ट करती है। क्योंकि आप कितना भी आईसीटी सीख लेना, आईसीटी का मतलब सिर्फ फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक और ये प्रीमियम डिस्काउंट, ये सिर्फ एक टूल्स है, याद रखना। ओटी एंट्री ये सब एक टूल्स है, इसके पीछे का जो आपको लिक्विडिटी है ना वो मार्केट को ड्राइव करती है, इसके पीछे का जो आपको कॉन्टेक्स्ट है ना वो मार्केट को ड्राइव करता है। वो कॉन्टेक्स्ट आपको आना चाहिए, अगर आपको वो नहीं आता कॉन्टेक्स्ट तो आप फेयर वैल्यू गैप में भी फंसोगे। आप कहोगे यार आईसीटी काम नहीं करता क्योंकि फेयर वैल्यू गैप फेल होते हैं। दिखाऊंगा अभी आपको कैसे फेयर वैल्यू गैप फेल हुआ। फेयर वैल्यू गैप फेल भी होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी फेल होते हैं, थोड़ा सा रिएक्शन देते हैं और फिर मार्केट फिर से रिवर्स हो जाती है। तो क्या कहोगे आप बहुत बड़े आईसीटी वाले बन गए हो। जैसे मेरे ग्रुप में बहुत सारे आईसीटी हैं, उनको सब कुछ आता है, उनको 2022 मेंटरशिप के परफेक्ट है वो, और उन्होंने तो पूरा उनका आईसीटी का 2016 वाला कोर्स कर रखा है, डीप को, बहुत महान है वो सारे लोग। मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत बहुत बड़े महान लोग हैं वो, उनको ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, वो आईसीटी को फेल कर दे, वो रियल आईसीटी को फेल कर दे, वो इतने महान लोग हैं, ठीक है। तो एक रिएक्शन इस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है यहाँ पे, जो मैंने सीखा है इतने सालों में, जो मैंने झेला है मार्केट को, वो सब ये चीज़ है, ठीक है। इस टाइप से मैंने भी झेला कि यार बहुत बड़ा ऑर्डर, बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था, फिर मार्केट क्यों नीचे नहीं आई, अपसाइड चलेगी। अब देखो, अब बात करते हैं डाउन साइड की, जो चांसेस है मार्केट के होने के, उसमें क्या हो सकता है, इसको हटाते हैं। अब देखो क्या है कि अगर मार्केट को डाउन जाना है तो मार्केट को डाउन तो यहाँ टच होके ही जाना है, ठीक है। इसका भी देख लीजिए, ये वाला जो है इसका 50% मार्क कर लीजिए, यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा लोअर टाइम फ्रेम पे। या थोड़ा गला ख़राब है, थोड़ा सा बेयर करना है इन सब चीज़ों, बीच में जो डिस्टर्बेंस आ रही है। अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेली चार्ट में एक ऑर्डर ब्लॉक, एक फेयर वैल्यू गैप नहीं बनना चाहिए अगर मार्केट को डाउन साइड में जाना है तो, ठीक है। इसको हटाता हूँ फिलहाल मैं। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत यहीं पे ऊपर नीचे हो जाए और फिर यहाँ पे एकदम से स्पीड वाला मूव आए, और ये मेरे हिसाब से सेकंड हाफ होना चाहिए, ठीक है, सेकंड हाफ होना चाहिए। और एशिया का ये कहीं ना कहीं किसी प्रीवियस डे का एशिया का हाई टेकआउट हो, या फिर करंट वाला एशिया का हाई टेकआउट होने के बाद फिर एक इस टाइप से फेयर वैल्यू गैप बनना चाहिए। फिर यहाँ पे आके मार्केट मेल्ट इस टाइप से होगी, लेकिन उसके लिए सिचुएशन सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर कोई बड़ा मूव, डायनामिक मूव नहीं आना चाहिए जो इस कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग दे दे। आप समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि अगर इस कैंडल की 50% के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला सीन है। कौन सा 50%, या देखो एक डायनामिक मूव अगर आया कुछ इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ के ऊपर यहाँ पे कुछ इस टाइप से क्लोजिंग आ जाती है, यहाँ तक अगर 50% तक भी आती है मार्केट, तो इमीडिएटली उस मार्केट को यहाँ से रिवर्स हो जाना चाहिए उसी टाइम, मतलब 1 घंटे वाली कैंडल वो रिवर्स हो जानी चाहिए ऐसे। 50% अगर ये ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से काम करेगा तो यहाँ पे मार्केट एकदम से रिवर्स हो जानी चाहिए। फर्स्ट जो कैंडल 1 आवर की जो टच करेगी, या फिर उसकी अगली वाली जो कैंडल उस जो टच करने वाली का हाई टेकआउट करने के बाद नीचे निकल जाए फर्स्ट वाली कैंडल। लाइक यार ये वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा सिखाने के चक्कर में। तो इस टाइप से आपको देखना होगा कि अगर इसके 50% के मार्केट यहाँ पे रिएक्शन दे, डायनामिक मूव ना आए, तो यहाँ पे आपको एक डाउन साइड मूव मिल सकता है। अदरवाइज़ ये अगर इस टाइप से डायनामिक मूव आया और ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी मार्केट ने, 50% के ऊपर अगर चली जाती है मार्केट, तो यहाँ पे आपको चांसेस मिल सकते हैं मार्केट अपसाइड चली जाएगी, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा। फेल होने के मैंने एक तरीका बताया, लोग पूछते हैं कई बार कि यार ऑर्डर ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, उसको
समझाओ, तो वो मैंने समझाया आपको कि ऑर्डर ब्लॉक भी फेल होगा तो किस टाइप से फेल होगा, हल्का सा रिएक्शन या 50% से ऊपर क्लोजिंग और ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इसको रेस्पेक्ट करेगी मार्केट यहाँ पे इमीडिएटली। फर्स्ट वाली जो फर्स्ट आवर वाली कैंडल जो उसमें टच करेगी उसका टेकआउट करेगी, एशिया का हाई वगैरह चेक कर लेना, और उसको भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा 1 आवर पे आके। मैंने मार्किंग भी करी हुई है एशिया की जो मैं देखता हूँ। अब देखोगे एक चीज़ को मैं दिखाता हूँ, हाँ, और एक चीज़ और बोली थी मैंने आपको कुछ और डिस्कस करने के लिए, वो भी बताता हूँ मैं आपको। देखो ये क्या है कि ये एशिया का हाई था, एशिया का लो था। एशिया का हाई मतलब मतलब कि 000 से पहले के जितने भी कैंडल्स होंगी, मतलब UTC -5 के अकॉर्डिंग अगर आप टाइम जोन यहाँ पे नीचे चेक करोगे तो देखो यहाँ पे नीचे टाइम जोन चल रहा है, ये जो चल रहा है ना, इसमें जब 0000 हो जाएगा तो उससे पहले की जितनी भी कैंडल्स बनेंगी 15 मिनट में उससे जितनी भी पहले कैंडल बनेगी, ये देखो दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से देखो, ठीक है। ये देखो ये जो कैंडल्स बनी है, ये देखो ये जो मार्केट नीचे 0000 है, ठीक है। इससे पहले की जितनी भी कैंडल थी उसका हाई और लो मार्क कर लो आप, आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट का एशिया का हाई एंड लो, मोस्ट लाइकली क्या होता है कि जब भी मार्केट को नीचे जाना होता है या फिर अप ऊपर जाना होता है, तो नीचे जब जाना होगा मार्केट 1-2 दिन पहले का या करंट वाला एशिया का हाई टेकआउट करेगी, फिर नीचे जाएगी, मेल्ट होगी, ठीक है। अगर आपको हाई जाना है तो एशिया का लो टेकआउट होगा फिर ऊपर जाएगा, या तो 1-2 दिन पुराना एक एशिया का लो टेकआउट होगा या सेम डे का एशिया का लो टेकआउट होगा कंसोलिडेट करके, और सेकंड हाफ में वो नीचे टच होने के बाद अपसाइड में निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं बता रहा था कि यहाँ से मैंने ऐसा क्या देखा था जिससे मुझे लगा कि मार्केट रिवर्सल होने के क्या चांसेस बन रहे हैं, कि ये जो लिक्विडिटी पूल है ये बहुत बड़ा लिक्विडिटी पूल था। देखो यहाँ पे ना ये बहुत बड़ा लिक्विडिटी एक पूल था। यहाँ पे जो 5 मिनट की एक कैंडल पे है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा एक विक बनी हुई है, इसमें नहीं बनी हुई, फ्यूचर में बनी हुई है वो, ठीक है। तो इस पे बात करेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छा था यहाँ पे, और इसके नीचे पूरा लिक्विडिटी पूल था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप ये देखोगे 1 आवर पे चलते हैं, मार्केट डाउन साइड गई, ये एक लिक्विडिटी यहाँ से टेक आउट हुई है मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट एक डायनामिक मूव अपसाइड दिया, ठीक है। उसके बाद हाई टेक आउट हुआ, अगर आप देखोगे ये हाई टेक आउट हुआ, ठीक है। और नीचे जाने के बाद ये जो लास्ट की ये ब्लैक कैंडल देख रहे हो, इस टाइप से ना कैंडल कई बार चेक करा करो, ठीक है। ये शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो ये लास्ट वाला जो ये ग्रीन मूव था ना, ये वाला ओनली ये मूव जो है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ अच्छे से, मतलब इसको ग्रीन पे कर लेता हूँ मैं, छोड़ो यार वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ इसको चेक करता हूँ, ये जो हुआ है ना ये वाला, ये रेड वाला, ये जो मार्केट एकदम गैप अप खुली और फिर डाउन चली गई है, ये मेरे लिए, मैं इसको इग्नोर करता हूँ। ये आप सोचोगे ये किस टाइप से बना, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि जैसे मार्केट का ये 2 हाई बने हुए हैं, ठीक है। मार्केट नीचे गई है, अप साइड गई है, ठीक है, फिर नीचे आई है, ये यहाँ पे फेल हुआ है इसके ऊपर क्लोज करने के, ठीक है, और फिर मार्केट एक तरह से आप ये मानना नीचे चली गई है, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे कि जो ये वाला एरिया ये अप खुला है, खुला तो है ज़रूरी है, अप यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे खुल तो गया है, ठीक है, यहाँ पे खुला तो है, लेकिन अगर आप इसको लाइन चार्ट पे देखोगे तो ये नीचे मेल्ट कर गया पूरा इस टाइप से ना। तो ये अप साइड का जो जितना ये अप मतलब ये गैप अप खुला और ये ब्लैक कलर का ये बना है ना एरिया, ये वाला, ये इसको आप इग्नोर करो और इसको सिर्फ मार्क करो, किस वाले एरिया को, ये देखो इस वाले एरिया को आप इस टाइप से मार्क करो और आप देखोगे कि किस टाइप से मूव आया है। इसको इग्नोर करना है क्योंकि ये एक मूव था, यहाँ एक मूव था, ये एक मूव था, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे किस टाइप से एक मूव आया है यहाँ पे, ठीक है। अब
सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, क्योंकि कई बार क्या हुआ, ये मूव छूट गया और मुझे लगा यहाँ पे कुछ समझ में भी नहीं आता कि आईसीटी कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा, और ये कई बार मूव छूटा है, कई बार मैं भी ट्रैप हुआ हूँ। तो मैंने ये सीखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इंडियन मार्केट में बहुत सारी चीज़ों को कई बार इग्नोर करना पड़ेगा, और जो एक अच्छा मूव आया है सिर्फ उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक मूव आया था और ये जो था, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बन के मार्केट बहुत अच्छा है, नीचे काफ़ी अच्छा मूव दिया यहाँ पे। तो ये मैंने आपको लाइन चार्ट पे बताया, लाइन चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा। ये देखो आप, ये वाला मूव दिख रहा है आपको, और यहाँ से अप साइड था लेकिन क्लोजिंग नीचे आई है, तो ये देखो ये अभी तक सेफ था, मतलब फिर भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हुआ लोगों को दिखाने के लिए गैप अप, और फिर डाउन आ गया मार्केट पूरा का पूरा। ठीक है, फिर यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करके मार्केट फिर कहाँ पे गया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को देखो, ये भी ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने बताया था ना कि आपको थोड़ा बहुत मूव देता है। अब आपको समझ आएगा यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा था, कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट इसके 50% पे आया, गया नीचे, और फिर ये अच्छा मूव दिया ये। अब होता है ना कि यार ये मूव तो बहुत अच्छा है कई बार, और ये मूव देने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक पर टच होने के बाद मार्केट पूरा नीचे मेल्ट हो गया। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक ने काम किया, आपको 1:2, 3, 4 के टारगेट दिए, लेकिन कई बार क्या होता है, आप यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे बाय करने की सोचते हो और फिर से फॉल हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक इसी टाइप का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। डेली चार्ट पे अगर आप आओगे, कैंडल पे बनोगे मिलोगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक, इसको ध्यान रखना। जो भी ट्रेड लेना, इसको सोच समझ के एक ट्रेड करना, दिमाग में रख के कि फेल होने का सिनेरियो क्या रहेगा, और इसको अगर ये इसको रेस्पेक्ट करता है तो उसका सिनेरियो क्या रहेगा। मैंने आपको दोनों चीज़ बताई है। मार्केट जिस टाइप से रिएक्ट करेगी उस टाइप से हमें रिएक्ट करना है। ठीक है ना, तो आज की वीडियो के लिए यार इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैच भी चल रहा है, कुछ लोगों को मैच का शौक़ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।